ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आपकी सारी की सारी आइडेंटिटी फॉलो होती है। जैसे मान लो इस तरीके से दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और वो इस तरीके से स्क्वायर में लिखे हुए हैं, तो ये आइडेंटिटी लगाई जा सकती है इसमें। और प्लस स्क्वायर, ठीक है। और इसी तरीके से z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं z1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 z1 z2 और प्लस में z2 का स्क्वायर। मतलब सारी ये तो वही बात होगी, हाँ ये तो वही बात होगी, सारी प्लस बी का होल आइडेंटिटीज स्क्वायर, फॉलो होती है। बिल्कुल बिल्कुल, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ठीक हो है। गया। इसी तरीके से z1 माइनस z2 का होल क्यूब भी फॉलो होता है। z1 का क्यूब प्लस में 3 z1 z2, जिसमें z1 का स्क्वायर होगा और माइनस में रहता है तो a क्यूब माइनस b क्यूब, ये आपके पास 3 z1 z2 का स्क्वायर, फॉर्मूला बता रहे हो क्या? हाँ जी, और माइनस में आपके पास z2 का फॉर्मूले हैं ये। मतलब मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ सारे फॉर्मूले अप्लाइड होते हैं इसमें। बोलो। ये तो पहली वाले फॉर्मूले a माइनस बी का होल स्क्वायर, हाँ तो उनकी जगह a अलग, b क्यों नहीं ले लेते? हाँ अलग अलग फॉर्मूले नहीं हैं, ये वही पुराने वाले फॉर्मूले हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो a और b क्यों नहीं ले लेते z1 z2 की जगह? बाबू z1 और z2 क्या डिनोट कर रहे हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोट नहीं कर रहे हैं, हाँ, तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो लेंगे ना। A1 और A2 भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोट करेंगे। अबे a1 और a2 कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोट कर जाएंगे? z1 z से डिनोट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मैं बता रहा हूँ कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर ऐसे करके लिखे हुए हैं तो आप आइडेंटिटी लगा सकते हैं उन पे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, और सारी आइडेंटिटीज लगा सकते हैं। तो फिर जितनी आइडेंटिटी वो सब लगेंगे इसमें। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, सारी आइडेंटिटीज लगा सकते हैं। ऑल आइडेंटिटीज आर एप्लीकेबल इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चीज, और एक चीज और देखिए, मॉडुलस। मॉडुलस एक अलग कॉन्सेप्ट है आपके लिए। देखो जैसे कोई, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कोई एक नंबर है आपके पास 2 प्लस में 3 आई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। पहली बात तो ये समझो मॉडुलस ऐसे डिनोट होता है। मॉडुलस क्या होता है वो चीज मैं आपको अगली एक्सरसाइज के बेसिक में बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए इतना समझ के रखो, मॉडुलस करके कोई चीज होती है और उसको निकालने का तरीका होता है। जैसे आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, a प्लस में i भी है, तो इसका मॉडुलस निकालने का तरीका है अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका इसका अगर मॉडुलस अगर हम ये निकालेंगे, मॉडुलस निकालने का वो है फॉर्मूला है, तो आप इसमें क्या लगाओगे? 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना लगा हो दो जाएगा आपके सीधे, पास? 4 4 कितना 9 प्लस में 9 अंडर रूट का 13 ये आपके 13 पास कॉम्प्लेक्स, मॉडुलस आ गया इसका है। ठीक है। किसी को डाउट है इसमें तो बताइए मेरे को, ठीक है। ओके, एक चीज और देखिए, इनवर्स आप लोग कैसे निकालते थे? बताना भैया एक बार। फॉर्मूला है बाबू, अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करके वैल्यू आपने आइडेंटिफाई करनी मॉडुलस है। निकालने को कंपेयर करके देखो इसको, a की वैल्यू क्या है? हाँ 2, b की वैल्यू क्या है? 3। 3। मॉडुलस निकालना है, दो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये तो वेक्टर जैसा है। मॉडुलस आपको मैं बता रहा हूँ कि मैं आपको जब अगली एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में बताऊंगा कि मॉडुलस होता क्या है ग्राफ में, ठीक है, तो आपको और समझ में आ जाएगा। बस ये अभी तो फिलहाल जब के लिए, वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं वैसा हाँ ही जी है तो। बिल्कुल बिल्कुल, वेक्टर का जैसे मैग्नीट्यूड निकालते हैं वैसा ही है कुछ, ठीक है। हाँ ओके, नेक्स्ट देखिए, कॉन्जुगेट समझ में आया आप लोगों को? इमेजिनरी पार्ट यस को नेगेटिव कर देते हैं। मॉडुलस समझ में आया, अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर देते हैं। इनवर्स को देखो, इनवर्स नॉर्मली हम लोग ऐसे ही तो निकालते हैं, 1/z करके ही तो होता है इनवर्स। यस इसको अगर हमें करना होगा तो अगर हम लोग ये एक नंबर मान रहे हैं a प्लस आई बी, ये z अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको सॉल्व कैसे करते हो? फिर तुम मल्टीप्लाई कर देते हो किससे? इसके कॉन्जुगेट से, है ना। हाँ और फिर नीचे क्या बना देते हो? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ऊपर में क्या बन जाता है? a माइनस आई बी। आई स्क्वायर कहाँ गए हो?
आई का स्क्वायर ही तो वो बन गया ए स्क्वायर माइनस -1 बनता है। फिर वो अरे प्लस वो बन तो गया। आई स्क्वायर होता है। अरे लो यार, अच्छे से लिख देता हूँ। लो ये यहाँ बीच में माइनस है, माइनस आएगा। यहाँ पे आई आएगा। अब ठीक है, हाँ आई अब लो, स्क्वायर जब खुलेगा तो माइनस ही तो होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब लिख दूं? डायरेक्ट समझना। ठीक है, आई का स्क्वायर जो है, देखो यहाँ पर आई का स्क्वायर -1 ही तो होता है, तो ये -1 बीच वाले माइनस को क्या बना देगा, प्लस बना तो देगा ना। माइनस माइनस प्लस। ठीक है ना। अच्छा जी, तो इसका मतलब अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर इनवर्स निकालना है तो ये चीज निकालनी पड़ेगी। अच्छा, हाँ जी। मुझे एक बात बताओ, ये जो चीज है ये कॉन्जुगेट नहीं है क्या z का? हाँ है। तो मैं ऊपर में z बार लिख दूं और नीचे में जो भी मॉडुलस आएगा उसका स्क्वायर लिख दूं। हाँ भाई ये मॉडुलस का फॉर्मूला है ना, √(a² समझ गए + b²। तो मॉडुलस के स्क्वायर का हाँ फॉर्मूला समझ क्या गया। होगा? a² + b² ही तो रह जाएगा खाली। हाँ, सही अंडर है। रूट हटा के वो करते हैं, अच्छा जी, स्क्वायर तो चल इसका जाएगा। मतलब मेरे पास डायरेक्ट एक फॉर्मूला है कि अगर कभी मुझे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स निकालना है तो मैं, एक तरीका तो ये है, ऐसे कर लो। दूसरा तरीका ये भी है डायरेक्ट, कि उसका कॉन्जुगेट लिख दो और नीचे में उसके मॉडुलस का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। सही है। हाँ जी, आया समझ में क्या कह रहा हूँ मैं? आ गया आ गया। भाई सबको समझ में आ रहा है इनवर्स निकालने का तरीका क्या है? एक तो 1/, करके कर दो, एक डायरेक्ट भी कर सकते हैं। वो ठीक है, कहेगा क्या, मैं क्वेश्चन में कहेगा क्या वो क्वेश्चन आपको इनवर्स देगा कि निकालो? इसका इनवर्स निकालो। देखो क्वेश्चन कैसा आएगा, मैं आपको बता भी देता हूँ। क्वेश्चन ऐसा आएगा, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 - 3i, ऐसा देगा क्वेश्चन। तो आप मुझे बताओ इसमें z की वैल्यू कितनी है? 2 - 3। अब मुझे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, मतलब मुझे इसका इनवर्स निकालना है। भाई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैंने आपको बताया था क्या होता है। 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? तो बोलो क्या है? 1/4। 1/2 यार, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1/2। हाँ ठीक ठीक। और एडिटिव इनवर्स क्या है 2 का? बोलो एडिटिव इनवर्स क्या है? का इनवर्स करवा रहे भाई, मैं समझ में इसी में ना हो। तुमने देखी नहीं है पिछली वीडियो? एडिटिव इनवर्स क्या है अरे भाई? जीरो। अच्छा, बहुत बढ़िया। 2 का एडिटिव इनवर्स है 0। कहाँ से सीखा तुम लोगों ने ये? -2 आपसे। है। 2 का एडिटिव इनवर्स क्या है? -2। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? 1/2। भाई -2। एडिटिव इनवर्स क्या होता था? मैं किसी नंबर में ऐसा क्या प्लस करूं कि 0 आ जाए, अच्छा एडिटिव वो नहीं था एलिमेंट आ जाए। कि उसकी आइडेंटिटी वैसी रहती है। अच्छा अरे ओ। वो तो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है यार, क्या बात कर रहे हो अच्छा तुम? हाँ हाँ एडिटिव हाँ आइडेंटिटी सॉरी। एलिमेंट होता है वो। ओके ओके, इसमें कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, तो आपसे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछ रहा है, तो मतलब आपसे इसका इनवर्स पूछ रहा है। अब इनवर्स निकालने का एक तो आपने फॉर्मूला सीखा है, दूसरा आप क्या कर सकते हो, ये भी कर सकते हो कि 1/2 - 3i सॉल्व कर दो। एक आपके पास फॉर्मूला भी है डायरेक्ट, किसी ऊपर वाले का ऊपर में कॉन्जुगेट और नीचे में मॉडुलस का स्क्वायर। तो ये आपकी चॉइस है, आप कैसे करोगे। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? ऊपर वाले कॉन्जुगेट कैसे निकालेंगे? कॉन्जुगेट क्या होता था? इमेजिनरी नंबर को चेंज, इमेजिनरी नंबर के साइन को चेंज कर देते थे। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? फिर और नीचे वाले में? अरे मॉडुलस का स्क्वायर। मॉडुलस क्या होता हाँ था? मॉडुलस अभी तो बताया वो, a² प्लस में b²। मॉडुलस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? क्या हो a² जाएगा? + b² ही तो होगा। हाँ वही तो क्या कह रहा दिक्कत हूँ। है? वैल्यू डालनी है बस खाली।
आप बोलो तो वैल्यू भी डाल के दिखा देता हूँ। ना 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन में 2 स्क्वायर प्लस में माइनस 3 स्क्वायर। तो मतलब इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये होता है। इसका अब इनको वापस दे देंगे 2/13 प्लस 3/3i अपॉन 13। आया समझ में कैसे कर रहे हैं? अरे बोलो हाँ या ना। ये जो हमने किया ये डिवीजन इनवर्स आगे है। भैया हाँ क्या कर रहे हो? मल्टीप्लिकेटर इनवर्स है। हाँ ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। डिवीजन के टाइम भी हम सही है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हमें a प्लस आई बी की फॉर्म में लाना है, ठीक है? ओके, तो हम लोग 1 प्लस में अंडर रूट 2i 2i और ऊपर 1 प्लस में अंडर रूट 2i। ये अब तो नीचे नॉर्मल कर दो 1 मल्टीप्लाई का हो जाएगा। हाँ 5i और नीचे में a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, मतलब हाँ माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस अंडर रूट 2 का i का स्क्वायर, ठीक है? अच्छा यहाँ क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई में 1 प्लस में अंडर रूट 2i 2i और यहाँ पे अंडर रूट 2i मल्टीप्लाई बाय में 1 प्लस में अंडर रूट 2i अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 2 का माइनस 2 और इनटू में 2 माइनस हो जाएगा और मल्टीप्लाई में -1। सही है। 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस प्लस 5 प्लस में 5 अंडर रूट 2i अंडर रूट 2i और प्लस अंडर रूट ब्रैकेट 2i प्लस में 2i और प्लस में अंडर रूट 2 का स्क्वायर रूट 4 और i का भी स्क्वायर। अंडर रूट हाँ भैया सही है। अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, वैसे तो 2 होता है लेकिन मैंने अभी फिलहाल के लिए अंडर रूट का 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है? फॉर्मूला भी तो लगा था। कौन सा वाला फॉर्मूला रख सकता था? ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाला। कौन सा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाला? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाला कैसे लगाओगे? हाँ उसके अंदर एक और चीज होती है। अगर आप चाहो भैया पहले यहाँ प्रोसेस है तो कर ले, फिर पीछे सोचेंगे। तो यहाँ पर 5 प्लस में अंडर रूट 2 5 अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 कितना हो जाएगा भाई? 5 अंडर रूट 2 का स्क्वायर कर लो पहले भाई। लकी 6 अंडर रूट लकी तो एक जवाब नहीं देता है, बस म्यूट करके बैठा रहता है लकी, तो कसम से 6 अंडर रूट 2 हो जाएगा। 6 अंडर रूट 2i। अच्छा यहाँ पे अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 और i का स्क्वायर 2 हो जाएगा और i का स्क्वायर -1 तो माइनस अपॉन में नीचे कितना हो जाएगा 3 अपॉन 3 5 माइनस 2 3 प्लस में 6 अंडर रूट 2i और अपॉन में 3। अब इन दोनों ने दे देंगे, दोनों को लॉट करना है, दोनों को लॉट कर दीजिए, वरना कॉमन लेके 3 को काट भी सकते हैं आप, ठीक है? दोनों को लॉट कर देते हैं। 3/3 और 6 अंडर रूट 2 आयोटा अपॉन में 3 से 3 कट गया 1, 3 से 1 बार यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 प्लस में 2 अंडर रूट 2 आयोटा अपॉन हाँ हो गया। अब इसको a प्लस आई बी फॉर्म में आ तो गया, ये यही तो करना था। आ तो गया। होमवर्क बताना। समझ में आ रहा करना क्या है? यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखेंगे, देखो। डेट सॉल्व फॉर टुडेस कर दो भैया। i की पावर -35 ना भैया कर लो, मेरे बता फोन बैटरी कम है। आप होमवर्क बता दो एक बार। होमवर्क यही है कि आपने क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 ये करके 10 तक करवा भी दिए का? 1 से लेके 10 तक ट्राई कर सकते हैं आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको 1 से 10 में, और ना 11, 12, 13 में आएगी। 14 होमवर्क भाई ये 5.1 पूरा होमवर्क है। हाँ जी 5.1 एक्सरसाइज अब आप लोग कर सकते हो, इतनी नॉलेज है आपको अब इसकी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। ठीक है, ट्राई करिए, जितना होता है उतना करिए, जितना नहीं होता उसके बाद मैं करूंगा, ठीक है? बट आप जरूर ट्राई करें। और ये माइनस वाले को एक बार देख लो अगर हो सके तो। i की पावर -35 है,
क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, तो आई वांट यू टू डू इट। हो जाएगा। तो देखो हमें ये माइनस कैसे पहले देखो, जब तक ये माइनस में है तब तक 4 वाला हिसाब किताब लगा के कोई फायदा नहीं है। तो पहले तो इस माइनस को सॉल्व करो। माइनस को कैसे हटाते थे याद करो, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लिया है। अब 35 को कैसे सॉल्व करना है हमें आता है। इसको 4 की फॉर्म में बना के लिखो 35 को, और नहीं तो पहले डिवाइड कर लो, सीधे डिवाइड कर लो। 32 32 और अपॉन में 3 रिमाइंडर लिख देंगे 4 into 8 प्लस में 3। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन में i की पावर 4 की पावर 8 और इनटू में i की पावर 3। हाँ जी, यहाँ कितना हो जाएगा, 1 अपॉन i की पावर 4 कितना होता है 1 की पावर 8, i की पावर 3 कितना होता है माइनस i 8 और i की पावर 3। 1 इंटू में माइनस i कितना आ जाएगा, ये 1 अपॉन में माइनस i। आया समझ भैया में? यू कैसे कर दियो, नीचे तुमने कैलकुलेशन में देख ला, i की पावर 4 और ब्रैकेट में 8 और क्या क्या बता दो। i की पावर देखो मैंने क्या किया, i की पावर 4। अरे ये तो आगे समझ, हाँ 8 आ गो 8 आया समझ में? हाँ ठीक है, 1 की 8 पावर कैसे है कोई, i की पावर 4 कितना होता है? अरे तुझे वही नहीं पता, तू देखियो मत वीडियो, मर जाइयो बे सकते। अब भैया -1 होता है, i की पावर 2 कितना होता है, -1 का स्क्वायर मतलब कितना -1। i की पावर 3 कितना होता है -i, और i की पावर 4 कितना होता है 1। इसलिए जानबूझकर हम i की पावर 4 में ही कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है। ठीक है, इसलिए मैं सारी चीजों को 4 बना के लिखता हूँ हमेशा। जो प्लस वाला है उसको अलग करके लिख देता हूँ, और जो 4 के साथ मल्टीप्लाई में आता है उसको पावर पे चढ़ा देता हूँ। हमें 4 मल्टीप्लाई करके लिखना, चाहे कितने बड़ा नंबर है उसकी कितना भी बड़ा उसमें नंबर पावर हो, में, आपने 4 बना के लिखना पावर है में। उसको, बिल्कुल 4 की पावर ठीक बना है के लिखना। समझ गए। ठीक है, अब 1 की पावर, हाँ ठीक है भैया, 1 की अच्छा पावर 8 यहाँ है। पे 1 अपॉन माइनस आई आ गया, लेकिन अभी भी ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में नीचे आई नहीं होता, तो हमें इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, माइनस आई का कॉन्जुगेट क्या होगा? आई हो जाएगा सीधे। हाँ जी, इमेजिनरी नंबर के साइन बदल जाते थे ना, तो ये आई हो जाएगा। तो हम इसको और नहीं तो मल्टीप्लाई फिर कर देंगे आई हो आई के जाएगा, साथ और नीचे आई के साथ। अपन ऊपर क्या हो नीचे आई जाएगा के साथ, आई, और नीचे में हो जाएगा माइनस आई का स्क्वायर। माइनस आई, आई का स्क्वायर स्क्वायर कितना होता है -1, आई -1 अपॉन हो में जाता है, -1 कितना हो जाएगा, ये आई। माइनस माइनस प्लस। हाँ आया समझ में गाइस, कैसे कर रहे हैं? वो दूसरा बताओ जो आपने मल्टीप्लाई में -i लिखा है ना, वहां पे बाद में। ये वाला, ये वाला अरे ये नहीं, ये ऊपर बताओ। कौन सा ऊपर वाला? ये वाला 1 अपॉन में माइनस आई की बात कर रहे हो यहाँ पे? आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज कट रही है, बोलो। हाँ हाँ बोलो अमन, सुन रहा हूँ मैं। अच्छा ये वाला, भाई ये वाला जो आपके पास माइनस आया है ना, ये तो आई की पावर 3 से आया है। अच्छा आई की पावर 3 देखो ना, माइनस आई है। आई की पावर 4 तो 1 हो गया, 1 की पावर 8 हो गया, और आई की पावर 3 कितना हो गया, माइनस आई हो गया। भैया एक सेकंड, फोन आ रहा है। ठीक है, सबको समझ में आया ये? यस सर। क्वेश्चन कर पाएंगे ये वाले? इसको जी कैसे भैया। करोगे? माइनस का ये कैसे करोगे इसको? नॉर्मल मल्टीप्लाई करिए, आई का तो स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5 इंटू में -3 अपॉन में 5, 5 से 5 कट गया, -3 और आई का स्क्वायर -1, आंसर इज 3। समझ में आया कैसे किया? हाँ भैया। अगला क्वेश्चन कैसे करोगे? आई की पावर 9 है और प्लस आई की पावर 19 है, इसको कैसे करोगे? आई की पावर 9 को कैसे लिखोगे? 4 बना के, 4 इंटू 2 + 1, और आई की ये एक पावर सेकंड दोबारा 19 को बता, तो फोन आ गो।
एक सेकंड तो बता दो वहां थे। बाबू नॉर्मल मल्टीप्लाई किया है इनको तो, अच्छा आई का स्क्वायर हो जाएगा और हाँ 5 हाँ इंटू हाँ माइनस हाँ थ्री हाँ अपॉन 5 से 5 कट गया -3, आई का स्क्वायर 1 -1 इंटू अच्छा हाँ -3 -1 माइनस इसको देख प्लस लो, आई की पावर 9 को मैंने ऐसे करके लिखा है 4 बना के, और आई की पावर 19 को भी मैंने 4 बना के लिखा है, ठीक है। ये हो जाएगा हाँ 4 की पावर 2 और इनटू में आई की पावर 1, मतलब आई लिखना पड़ेगा, हाँ हाँ और हाँ यहाँ पर हाँ आई की पावर 4 की पावर 4 इनटू में आई की पावर 3। 3 सही है, क्लियर है सबको? अच्छा, यहाँ पे 1 क्लियर की पावर 2 आई की तो आई रहेगा, प्लस आई की पावर 4 कितना 1 की पावर 4 इनटू में आई की पावर 3 मतलब कितना -1, -1 यहाँ पे आई हो जाएगा और यहाँ पे -1 हो जाएगा। दिस इज द आंसर। ओके क्लियर है गाइस, समझ में आ रहा है? हाँ ये आपने खुद करना है, आई की पावर -39। ठीक है एक आप मेरी तरफ से क्वेश्चन ले भैया लो, भैया आई की 245। क्वेश्चन एक अल्लाह वो करियो या वहाँ क्या? पे डाल दी जाओ। हाँ ये रिकॉर्डिंग डल जाएगी, डोंट वरी, अभी डाल दूंगा दोनों हाँ जी रिकॉर्डिंग्स को, ठीक है। आपने क्वेश्चन नंबर 13 तक ट्राई करना है, ठीक है ध्यान रखना 13 तक ट्राई करिएगा प्लीज, ठीक है। ठीक है भैया ओके ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। ठीक है भैया। और ठीक कल है भैया नमस्ते। कल